हेलो नमस्ते सलाम सजात्र। दिस इज योर होस्ट रुचिरा जाधव और ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो polylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। वियतनाम में क्रूज राइड एंजॉय करने के बाद आई एम हियर इन पुत्रजया तासिक क्रूज राइड। ऑफ कोर्स मैं आपको लेके जाने वाली हूँ बहुत सारे फिल्मी लोकेशंस पर, तो कम जॉइन मी एज आई एक्सप्लोर दिस क्रूज राइड इन मलेशिया, पुत्रजया। Today I have come to second most important city of Malaysia, Putrajaya. वैसे तो हम सभी जानते हैं कि कुआलालंपुर is the capital city of Malaysia, पर Putrajaya plays an important role in Malaysia's administration. The majority of governance is done from here. In 1999, federal government moved to Putrajaya from Kuala Lumpur as Kuala Lumpur city was getting too busy. यहाँ पे कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस है जिनका आर्किटेक्चर काफ़ी खूबसूरत है और उसमें से एक है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। सो आई एम हियर एट क्रूज तासिक पुत्रजया एंड क्रूज इज अबाउट टू लीव गाइस। सो बाकी की सारी स्टोरीज मैं बताती हूँ क्रूज पर। वैसे एक ट्रैवल टिप आपको दूँ, हाँ बिल्कुल काम आएगी। समझो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एंड यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड फिर भी you want to explore the city and the iconic locations of the city, then you should do this thing. You should explore the cruise ride. Yes, क्योंकि cruise क्या करता है, आपको सिटी के iconic locations पे लेके जाता है। जैसे कि right now I'm here at Cruise Tasik Ride in Putrajaya. As you can see, यहाँ पे मुझे इस सिटी के बहुत सारे iconic locations देखने मिल रहे हैं। That right behind me is the Pink Mosque. यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी देखने मिलता है, बेजी मस्जिद है और ऐसे कई सारे लोकेशंस जहाँ पे मैं आपको लेके जाने वाली हूँ। कम जॉइन मी एज आई एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल क्रूज राइड। सी एंड दैट इज द स्मॉल ब्यूटीफुल फोर्ट ओवर देयर। कैन यू सी दिस ब्रिज बिहाइंड मी? इस ब्रिज पे अनजाना अनजानी का काफ़ी सारा शूट हो चुका है। Right now I am at one of the prominent locations of Putrajaya. This beautiful location is known as Putrajaya Square, and just beside this there is this beautiful mosque known as Putra Mosque, and it is popularly known as Pink Mosque. Let me share quick trivia with you guys. There are just 4 pink mosques in the world, out of which 3 are located in Asia, and this pink mosque, that is Putra Mosque, is one of them. What makes this mosque different than other mosques? I think it's pink dome. Yes, it is made of rose tinted granite. I especially love the detailing of the dome. Yes guys, and मैंने सुना है कि ये mosque at the same time 1500 worshippers को accommodate करता है। कई बार स्क्रिप्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है रिलीजियस प्लेसेस पर शूट करना, बट रिलीजियस प्लेसेस पर शूट करना इज नॉट दैट इजी टास्क फॉर फिल्म मेकर्स। यस, बिकॉज एनीथिंग गोज रॉन्ग इट कैन हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द ऑडियंस। ऐसे ही एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर साहब ने कहा था, इफ़ इन केस ही हैज़ टू रिक्रिएट दैट फेमस सीन ऑफ शोले जहाँ पे धर्मेंद्र हेमा मालिनी को शिव जी की आवाज़ निकाल कर टीज करते हैं, देन ही वुड थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग इट, बिकॉज कब कौन सी चीज़ ऑडियंस को पसंद ना आ जाए क्या पता। आई एम नॉट श्योर वेदर यहाँ पे कोई बॉलीवुड फिल्म या सॉन्ग अभी तक शूट हुआ है, बट दिस वुड बी एन आइडियल लोकेशन टू शूट एनी ऑफ द रोमांटिक सीन्स या रोमांटिक सॉन्ग, subject to permission. Another beautiful building that you see behind me is Prime Minister's office. This came into operation in 1999 when majority of Malaysia's administration moved to Putrajaya from Kuala Lumpur. This building is just beside Putra Square. India has always received a warm welcome from Malaysia और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सुपरस्टार रजनीकांत रिसेंट विजिट टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। यस, कहा जाता है कि रजनीकांत आए थे अपने वही अंदाज में, आफ्टर ऑल ही इज थलाइवा इन ट्रेडिशनल अटायर
और प्राइम मिनिस्टर ने उनका वेलकम किया था उन्हीं के अंदाज में, उनकी शिवाजी द बॉस की फेमस स्टाइल से, जहां पे वो अपनी उंगलियां सर पर घुमाते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और रजनीकांत जी ने उनकी फिल्म कबाली के बारे में काफ़ी सारी बातें की, जिसका काफ़ी सारा शूट मलेशिया में हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने रजनीकांत जी की अपकमिंग फिल्म वेत्तैया के बारे में भी काफ़ी सारी बातें की, जिसका वर्किंग टाइटल था थलाइवर 170। यस, बिकॉज ये रजनीकांत की, द सुपरस्टार रजनीकांत की 170th फिल्म है। इज़न्ट दैट अमेजिंग गाइस? और कहा जाता है कि इस फिल्म में ना अमिताभ बच्चन है, राणा दग्गुबाती है, और ये फिल्म हमारे लिए आ रही है इन अक्टूबर 2024। अब इस फिल्म में मलेशिया है या नहीं है, वो तो हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। Do you know that Putrajaya is a planned city with this man-made lake? Well, there are many bridges that connects the land passing through this man-made lake. कहने के लिए तो ये सिर्फ ब्रिजेस हैं, पर हमारे लिए ये बॉलीवुड के शूट लोकेशंस हैं और कई सारे इम्पॉर्टेंट सीन्स ब्रिज पर शूट हुए हैं। ऐसे ही एक ब्रिज के सामने मैं आई हूँ, सेरी वावासन ब्रिज। आपने अनजाना अनजाने फिल्म ज़रूर देखी होगी, जिसके शुरुआत के सीन में ही रणबीर और प्रियंका सुसाइड करने आते हैं एक ब्रिज पर। यस गाइस, दिस इज द सेम ब्रिज। You must be wondering, the entire film was shot in US and then how come I'm referring to this bridge? और अगर आप ऑनलाइन भी इस सीन का लोकेशन सर्च करोगे तो गोल्डन ब्रिज ऑफ कैलिफोर्निया ही दिखाई देगा, और फिल्म में भी इस ब्रिज को एज अ वॉशिंगटन ब्रिज ही दिखाया गया है। Then how come I'm so sure about this bridge? To clear the air, I've personally analyzed the video और काफ़ी minutely मैंने इस ब्रिज को उस सीन में ट्रैक किया है। Well, यही तो करता है bollylands.com, आपको मूवी सीन्स के एग्जैक्ट लोकेशंस पर लेकर आता है। ये ब्रिज अनजाना अनजानी मूवी में 2 बार दिखाई देता है। फर्स्ट टाइम जब वो सुसाइड करने आते हैं, और सेकेंड टाइम एट द एंड ऑफ द मूवी। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो ये ब्रिज रणबीर और प्रियंका को मूवी में कनेक्ट करने का काम करता है, बिकॉज वो पहली बार यहीं पे मिलते हैं और उनकी कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। यहाँ पे हमारी 2 बॉलीवुड फिल्मों के सॉन्ग शूट हुए हैं। शाहिद कपूर स्टारर दिल मांगे मोर का हू बखू तू नजर आए, ये गाना भी यहाँ पे शूट हुआ है, और शादी से पहले का एक फेमस सॉन्ग भी यहीं पे शूट हुआ है। बॉलीवुड तो यहाँ पर आ ही चुका है, बट अलॉन्ग विद दैट साउथ भी यहाँ पर पहुँच चुका है, और कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर 15+ फिल्में शूट की हैं। दिस इज गंडोला बोट, दैट मीन्स द ट्रेडिशनल बोट ऑफ पुत्राजया। यहाँ पर कोई रोमांटिक सीन डेफिनेटली शूट हो सकते हैं। दिस इज योर होस्ट रुचिरा, और आप देख रहे हैं बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। While I was on my way back to hotel, I saw this beautiful building which is Ministry of Finance. Yes, ये building एक prominent location है, और हमारी फिल्मों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा important location है। यहाँ पर कई सारी फिल्में शूट हुई हैं, और ख़ासकर I would want to mention साउथ की फिल्में यहाँ पर शूट हुई हैं। कोई भी फिल्म मेकर अगर यहाँ आता है, they make sure that they not miss this building. साउथ तो यहाँ पर आ ही चुका है, बट मैं बॉलीवुड को भी अपील करना चाहूँगी, यू शुड डेफिनेटली कम हियर एंड शूट एट दिस प्राइम लोकेशन। इस वक्त मैं हूँ पुत्रजया कॉरपोरेशन बिल्डिंग के सामने, जिसे परबदानंद पुत्राजया भी कहा जाता है। In the west of building, यहाँ पे है Grand Mosque, and right in front of it, we have a Palace of Justice. इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बिल्कुल ट्रेडिशनल इस्लामिक आर्किटेक्चर में किया गया है, and this building is so beautiful that it is shown in 7 South films, और one of the popular film was Veerabhadra movie. It also has a public deck view at the topmost level to enjoy breathtaking view. ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। दिस इज अ प्राइम लोकेशन विथ मल्टीपल मिनिस्ट्री ऑफिसेस, और इस जगह की खास बात यह है कि हर मिनिस्ट्री ऑफिस एक दूसरे से डिफर करता है इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। हर बिल्डिंग
ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर में बनाई गई है। और खूबसूरत बात यह है हमारे बॉलीवुड के लिए कि यहाँ पे काफ़ी सारे सीन्स शूट हो सकते हैं, क्योंकि ये जगह बिल्कुल हैसल फ्री है एंड शूटिंग फ्रेंडली भी, सब्जेक्ट टू परमिशन। पुत्रजया में पुत्रा मस्जिद के अलावा एक और मस्जिद है, दैट इज़ मस्जिद बेसी, और यहाँ से वॉकेबल तो है ही और इजीली विजिबल भी है। ये मस्जिद 2009 में इनिशिएट हुई थी एंड इट कैटर्स टू अप्रॉक्स 24,000 रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स एट द सेम टाइम। मस्जिद बेसी इज ट्वाइस द साइज ऑफ पिंक मॉस्क। और मूवीज़ की बात की जाए तो यहाँ तमिल मूवी मोटा शिवा केत्ता शिवा शूट हुई थी, which was released in 2017. इस मूवी में राघव लॉरेंस एज ACP शिवा कुमार नजर आए थे। इस वक्त मैं खड़ी हूँ एक पैलेस के सामने, बट ये पैलेस ना ही किसी राजा या रानी को बिलोंग करता है और ना ही किसी रॉयल फैमिली को, और किसी रूलर को भी बिलोंग नहीं करता है, बिकॉज दिस पैलेस इटसेल्फ इज अ रूलर, क्योंकि ये मलेशिया की लॉ सिस्टम को काफ़ी सालों से प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जस्टिस इज द ओनली किंग। यहाँ साउथ की कुछ फिल्में शूट हो चुकी हैं, तमन्ना भाटिया और धनुष की वेंघाई फिल्म और सुपरस्टार बालकृष्णा की वीरभद्रा और क्षेत्रम फिल्म यहाँ पे शूट हुई है। इस बिल्डिंग को देखकर मुझे हमारे इंडिया के वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट की याद आ रही है। यस, यू गेस्ड इट करेक्ट, ताजमहल। कहा जाता है कि पैलेस ऑफ जस्टिस, इसका आर्किटेक्चर वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम ताजमहल एंड दैट्स द प्राउड फॉर अस। Malaysia clearly welcomes Indian filmmakers. As you can see, हमारे लिए literally red carpet बिछाया हुआ है। I am at another bridge of Putrajaya, Seri Jamilang, which is a ceremonial bridge. यहाँ से कन्वेंशन सेंटर कुछ स्टेप्स अवे है। ये ब्रिज हेरिटेज स्क्वायर और कन्वेंशन सेंटर को कनेक्ट करता है। सो इस जगह की खास बात ये है कि अगर फिल्म मेकर्स यहाँ आते हैं तो उनको एक ही स्पॉट पे 2 लोकेशंस पे शूट करना मिलेगा, जैसे कि कन्वेंशन सेंटर और हेरिटेज स्क्वायर, और दैट्स व्हाट मेनी फिल्म मेकर्स डिड, दे हैव शॉट इन बोथ द लोकेशंस। इंडियन फिल्म्स की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारी इंडियन मूवीज शूट हुई हैं, और बॉलीवुड की बात की जाए तो यहाँ पे अक्षय खन्ना और मल्लिका शेरावत स्टारर शादी से पहले फिल्म का मुंडैया आभी जा गाना शूट हुआ था। इस गाने में भी फिल्म मेकर ने दोनों लोकेशंस बहुत ही स्मार्टली यूज़ किए हैं। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, इस गाने में अक्षय खन्ना बाइक पर नजर आते हैं और उस सीन में मल्लिका शेरावत इज सेड्यूसिंग अक्षय खन्ना, और कट टू इन द नेक्स्ट सीन वी कैन सी अक्षय खन्ना वॉकिंग राइट इन द कन्वेंशनल सेंटर। एज आई टोल्ड यू, ये जगह बॉलीवुड के सॉन्ग्स और सीन्स शूट करने के लिए काफ़ी एप्ट है, पर ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे काफ़ी प्री वेडिंग शूट्स भी होते हैं। यू कैन सी and you both are looking absolutely gorgeous. Thank you. So I want to know from you, since our show is all about Bollywood and films, I want to know from you that which kind of films do you watch often? No, for me it's Korean and China film. Okay, you're fond of Korean China film. Yeah, yes. Have you ever watched Bollywood film by any chance? Sure, we have watched Three Idiots before. That's amazing. Is it? So Yeah. these guys have watched 3 Idiots. So ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। शादी से पहले वॉज द सेकेंड मूवी जिसमें अक्षय खन्ना और आफ्ताब शिवदासानी साथ में दिखाई दिए थे। इससे पहले दे वर सीन टुगेदर इन मूवी हंगामा। कहते हैं कि इस फिल्म का एक सीन शूट करते वक्त आफ्ताब शिवदासानी वॉज बैडली फेल डाउन फ्रॉम हॉर्स और ही वॉज डीपली हर्ट इन हिज स्टमक। ही हैड टू अंडरगो सर्जरी और फिल्म का शूट भी रुक गया था। कई बार ऐसा होता है कि एक्टर्स को चोट लग जाती है और शूट रुक जाता है, पर जैसे कि राज कपूर जी कह गए, शो मस्ट गो ऑन। आफ्ताब भी सर्जरी के बाद वापस आए और ही कंटिन्यूड द शूट। अनदर कॉमेडी फिल्म ढूंढते रह जाओगे स्टारिंग कुणाल खेमू, सोहा अली खान एंड सोनू सूद वॉज शॉट हियर। इस फिल्म में एक गाना है, पल ये आने वाला पल। इस गाने में यू कैन इजीली स्पॉट दिस सेरी जमिलांग ब्रिज। इस लोकेशन की खास बात यह है कि एज यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पे सीनिक ब्यूटी तो है ही, बट यहाँ पे अलॉन्ग विद द सीनिक ब्यूटी आपको स्काई स्क्रैपर्स भी देखने मिलेंगे। तो फिल्म मेकर्स कैन यूज दिस लोकेशन फॉर मल्टीपल काइंड ऑफ सीन्स। Today I
I'm at one more unique place of Putrajaya, Taman Equestrian Putrajaya. As you can see, it has a huge polo ground with a stable connected to it. यहाँ पे बहुत सारे घोड़े हैं और यहाँ के घोड़े स्पेशली अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप मिडल ईस्ट से मंगवाए जाते हैं। यहाँ पे घोड़ों की खास देखभाल की जाती है। ये वेन्यू इतना खूबसूरत है कि इसका पूरा इस्तेमाल किया जाता है। हर साल यहाँ पे 3 से 4 बार पोलो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की जाती है, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज से पोलो टीम आ जाती है। हमारे इंडिया में भी ऐसे कई सारे स्टेबल्स हैं। रानीखेत, नासिक, पनवेल, बैंगलोर, ऐसे कई जगहों पे ऐसे स्टेबल्स पाए जाते हैं। हॉर्सेस आर अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर, इसीलिए आपने हमारे बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा होगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट, पावरफुल कैरेक्टर दिखाना है या फिर कोई इम्पॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल सीन दिखाना है, दे मेक श्योर दैट दे शूट एट द रेस कोर्स या फिर उस कैरेक्टर को, उस एक्टर को हॉर्स के साथ पोर्ट्रे किया जाता है। वैसे आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट घोड़ों के साथ शूट करना इतना भी आसान नहीं होता, बट थैंकफुली वी हैव अ CGI टेक्निक राइट नाउ, जहाँ पे 20 घोड़ों को आप 200 घोड़े दिखा सकते हो, एंड दैट इज बीन यूज्ड बाय आवर फिल्म मेकर्स। और रिसेंटली जिनकी सावरकर फिल्म हिट हुई थी, वो मैचो मैन ऑफ द बॉलीवुड रणदीप हुडा, मैंने सुना है ही इज द ओनली प्रोफेशनल इक्वेस्टेरियन प्लेयर इन बॉलीवुड, और उनकी 2 लफ्ज़ों की कहानी फिल्म भी यही मलेशिया पर शूट हुई थी। हाय, हेलो, नमस्ते, सलाम सजत्रा। दिस इज योर होस्ट रुचिरा जाधव और मैं आई हूँ गमूडा कोव में। And the ride I am enjoying right now is Aeroba ride. You can see we are just going in the sky and पहले मैं थोड़ा डर गई थी, but right now I'm just enjoying this super view of Malaysia, Putrajaya, and this breeze coming over. This is amazing ride, guys. So I just wanna tell you a bit about Gamuda Cove. ये सिटी से सिर्फ 40 मिनट्स की दूरी पर है। सो अगर आप वीकेंड्स या फिर कभी भी एंजॉय करने के लिए एक प्लेस देख रहे हो, व्हेनेवर यू आर इन मलेशिया, दिस इज अ प्लेस नॉट टू मिस गाइस। बेस्ट पार्ट अबाउट गमूडा कोव इज दैट यहाँ पे अलॉन्ग विद द एडवेंचर पार्क, नेचर पार्क भी है, जो काफ़ी रेयरली दिखाई देता है। अब मलेशिया से मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेके जाने वाली हूँ, but I'm sure that this is going to be one of the memorable experiences for me, because being an acrophobic, and I'm shooting it right now, because when I hear lights, camera, action, it's all vanishes, and right now I'm just enjoying my work plus this city view, so I can't be thankful enough to Bollylands.com and the Malaysia tourism. Gamuda Park is developed by Gamuda Land, who is Malaysia-based property developer. The best part of this park is that यहाँ पे फन पार्क, वाटर पार्क, एडवेंचर पार्क और नेचर पार्क साथ में मिल जाता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द परफेक्ट एंड हैपनिंग प्लेस फॉर वॉन्डरर्स एंड एडवेंचर लवर्स। इस जगह का मेन अट्रैक्शन है वेटलैंड्स, और हम अभी वही जा रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज वहाँ पे हमें एक बोट क्रूज लेकर जाती है। कम जॉइन मी एज आई एम्बार्क दिस ब्यूटीफुल जर्नी। हम आपको लेकर आए हैं वेटलैंड्स में, विच इज़ द प्राइम लोकेशन एंड हाईलाइटिंग पॉइंट ऑफ गमूडा लैंड। केरला बैकवाटर्स में काफ़ी सारे बॉलीवुड फिल्मों के सीन्स शूट हुए हैं। वन ऑफ द फेमस बॉलीवुड सॉन्ग दैट आई प्रिसाइजली रिमेंबर, जो केरला बैकवाटर्स के हाउस बोट में शूट हुआ था। प्रीति जिंटा स्टारर, जिया चले जा चले नैनो तले, धुआं चले धुआं चले, रात भर धुआं चले। मलेशिया में शूट होने वाले मूवीज़ की बात की जाए तो डॉन फ्रेंचाइजी का नाम सबसे पहले आता है। आई रिमेंबर दैट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सीन ऑफ डॉन 2 मूवी, जहाँ पे शाहरुख खान ऐसे ही किसी बोट में विलन्स को मारते हैं, और उन्हें मारने से पहले वो उनसे एक डायलॉग बोलते हैं, यहाँ पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, क्योंकि आपको मारने के बाद मुझे वहाँ खाना खाना है, काफ़ी भूख लगी है। कैन यू इमेजिन दिस डायलॉग इन SRK सिग्नेचर स्टाइल? वेटलैंड्स घूमने के लिए हमें ये बोट क्रूज लेनी पड़ती है, विच कैन अकोमोडेट अराउंड 16 पीपल एट द सेम टाइम, और ये क्रूज राइड आप एंजॉय कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम 40 मिनट्स। वेटलैंड्स घूमते घूमते हमने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी, जैसे कि हमने पिंक लोटसेस भी देखे, और उस लैंड पे वहाँ पे हमने कुछ इंटरेस्टिंग नेस्ट देखे। और मैंने सुना है कि ये नेस्ट बाया वेवर नाम के बर्ड्स बनाते हैं,
आई मीन मेल बर्ड एट द सेम टाइम 3 नेस्ट बनाता है। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्टर इज वो ये नेस्ट खुद के लिए नहीं, फीमेल के लिए बनाता है। द फीमेल वीवर कम्स एंड देन शी चूजेस वन नेस्ट टू स्टे इन। Isn't that interesting thing? मुझे तो इंटरेस्टिंग कम और रोमांटिक बहुत ज़्यादा लगती है। पता नहीं ह्यूमन के साथ ऐसे कभी होगा कि नहीं। मलेशिया ने अब तक 2 बार आईफा अवार्ड्स को होस्ट किया है। फर्स्ट टाइम दे होस्टेड इन 2003 इन जेंटिंग हाईलैंड्स, फॉर द सेकेंड टाइम दे होस्टेड इन 2015 इन पुत्रा इंडोर स्टेडियम इन कुआलालंपुर। 2015 के आईफा अवार्ड्स की बात की जाए तो मुझे क्लियरली याद है ये रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर ने होस्ट किया था, बहुत ही फ़नी वे में। और अवार्ड्स की बात की जाए तो बेस्ट फिल्म मिला था क्वीन को और कंगना रनौत को सेम फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्टर वॉज वोन बाय नन अनदर दैन शाहिद फॉर हिज माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस इन हैदर मूवी, एंड बेस्ट डायरेक्टर वॉज वोन बाय पीके डायरेक्टर राजकुमार हिरानी। 2023 आईफा अवार्ड्स वर होस्टेड इन अबू धाबी, और अब ये कंफर्म न्यूज़ है कि 2024 आईफा अवार्ड्स आर गोइंग टू बी होस्टेड हियर इन मलेशिया। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए लोकेशंस के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। अरे थैंक यू। मम्मी ये नीचे जाएगा तो वाट लगेगा मेरा। प्रसाद फोन करते पकड़।